ढाका की धरती ने फैसला सुना दिया है। सालों से नफरत, कट्टरता और धार्मिक राजनीति की आड़ में देश को बांटने की कोशिश करने वालों को बांग्लादेश की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश की आवाम ने साफ कर दिया कि उन्हें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, स्थिरता चाहिए। बांग्लादेश में हुए इस बदलाव के बाद हर जगह एक ही चर्चा है कि क्या यह बदलाव या फिर जनादेश बांग्लादेश की तकदीर बदल देगा। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। प्रथम ओलो के मुताबिक बीएनपी प्लस गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल की हैं। बीएनपी ने बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया। इस जीत के साथ बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। वहीं जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 77 सीटें ही मिली हैं। कट्टरपंथ की राजनीति करने वाली जमात इस्लामी को इस बार ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगी। जमात की हार एक राजनीतिक दल की हार तक ही नहीं रहेगी, बल्कि ये उस सोच की भी हार है जो लोकतंत्र को अपने संकीर्ण दायरे में कैद करना चाहती थी। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सत्ता की कुर्सी का सपना देखने वाले शफीकुर रहमान की अगुवाई वाला कट्टरपंथी जमात इस्लामी गठबंधन को करारी मात खानी पड़ी है। चुनाव के बाद सत्ता में आने का ख्वाब देखने वाली जमात इस्लामी का सपना पूरी तरह धराशायी हो गया है। बीएनपी की जीत पर पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान को बधाई दी। पीएम मोदी के अलावा अलग अलग देशों के नेताओं ने भी इस बदलाव का स्वागत किया। इनको बिल्कुल मैं बधाई देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि रहमान जी जो बांग्लादेश ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी उनको तब मिली है जब इतनी सारे प्रोटेस्ट हुए, इस तरीके की माहौल बना जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को उनके तहस नहस किया है, वो डेमोक्रेसी का फिर से पुनर्स्थापन करेंगे। और जो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं, एक चिट्ठी भी उनकी माता जी की तरफ से आई थी उनके अनफॉर्चुनेट डेथ से पहले, जहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के टाई स्ट्रांग रहे हैं और आने वाले समय में भी उस पर काम किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब डेमोक्रेसी बहाल होने के बाद जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो फिर से सही गति पकड़ेंगे और जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं इस रीजन के, खास करके पाकिस्तान, उससे ये लोग थोड़ा दूरी बनाए रहेंगे। ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि एक दौर के अंत और नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। 2024 के उथल पुथल भरे आंदोलन के बाद पहली बार देश में आम चुनाव हुए हैं और जनता ने साफ संदेश दिया कि वो स्थिरता और नए नेतृत्व की ओर देख रही है। 2024 के बड़े जन आंदोलन के बाद ये चुनाव देश के लोकतांत्रिक भविष्य की अग्नि परीक्षा मानी जा रही थी। सड़कों पर उतरे लाखों लोगों की आवाज अब संसद के जरिए गूंजेगी, लेकिन सवाल ये है, क्या तारिक रहमान उस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? क्या वो बांग्लादेश को राजनीतिक अस्थिरता से निकालकर आर्थिक और कूटनीतिक संतुलन की ओर ले जाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि तारिक रहमान ने बांग्लादेश की जनता से वादे भी किए हैं। महिलाओं के नाम पर फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा। महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। ढाका को देश के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट दी जाएगी। विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशी मजदूरों के लिए खास कल्याण फंड बनाया जाएगा। न्यायपालिका को और भी ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र बनाया जाएगा। चुनाव आयोग को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। प्रशासन में सुधार कर भ्रष्टाचार कम किया जाएगा। किसी भी देश का दबाव या फिर प्रॉक्सी न बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाई जाएगी। चुनाव के दौरान ये वादे बेहद ही लुभावने माने जाते हैं, हालांकि इन वादों को जीतने के बाद पूरा भी किया जाता है।
लेकिन बांग्लादेश में हुई इस बदलाव के बाद ये वादे किस हद तक जमीन पर उतरेंगे, ये तो आने वाला दिनों में पता चल जाएगा। Mixed kind of a government under which the election was held. It wasn't really a caretaker government as they had. Sheikh Hasina was removed from power in a violent, following a violent protest, and elections were held after a lot of pressure was put on the interim government that elections should be held. I think people in Bangladesh were a little disappointed that the turnout was not as much as they had expected. But I don't think turnout was too bad, considering that one major political party was absent from the contest. तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की है। अब तारिक रहमान बांग्लादेश में 35 साल बाद पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।